बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइली अफवाज का फ़लस्तीनी इंटेलिजेंस के हेड क्वार्टर पर भरपूर हमला किया गया है। 3 अफराद के शहीद होने की इतलाआत हैं। जनीन में हेड क्वार्टर के बाहर गिरफ्तारियों की कोशिश के दौरान सेहूनी एहलकारों ने फायर खोल दिए। शोहदा में 2 फ़लस्तीनी लीडर भी शामिल हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने हमास से कैदियों के तबादले के लिए मिस्र से राब्ता किया है। इसराइल ने गजा के अंदर मिस्र की जानिब से किए जाने वाले इमदादी काम को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया है। इसराइल को खदशा है कि इमदादी काम की आड़ में मिस्र हमास को भारी हथियार पहुंचा रहा है, जो आने वाली जंग में इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन कराम, इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में वाक़ फ़लस्तीनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड क्वार्टर पर हमला करके 2 फ़लस्तीनी लीडरों समेत 3 अफराद को शहीद जबकि 1 को जख्मी कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके जनीन में इसराइली फौज ने फ़लस्तीनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के दफ्तर पर छापे के दौरान फायरिंग करके 3 अफराद को शहीद जबकि 1 को जख्मी किया है। शहीद होने वालों में 2 का ताल्लुक फ़लस्तीनी मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। इस ज़िमन में फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइली स्पेशल फोर्सेज ने फ़लस्तीनी मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर छापा मारा और वहां मौजूद चंद अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस दौरान मुजाहमत पर सेहूनी एहलकारों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 इंटेलिजेंस एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद हो गए। हुकाम का कहना है कि जख्मी होने वाले शख्स की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। हुकाम का कहना है कि इसराइली फोर्सेज के फायरिंग के नतीजे में होने वाली शहादतों पर मगरबी किनारे में इसराइली मजालिम के खिलाफ हड़ताल की जाएगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और इसराइल के इस ताउन पर मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों में बेचैनी और गुस्से में इजाफा हो गया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान नबील अबू रदीना ने वाक़े को इसराइल का बदतरीन जुल्म करार देते हुए मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इसराइली स्पेशल फोर्सेज ने 3 अफराद को निशाना बनाया और उन्होंने कार्रवाई के दौरान खुद को अरब जाहिर किया। नबील अबू रदीना ने आलमी बिरादरी और अमरीका से मुतालबा किया कि वो मुदाखलत करके इस तरह के हमलों को रोकें। दूसरी जानिब इसराइल की फौज और पुलिस ने इस हवाले से फौरी तौर पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनीन में इस्लामिक जिहाद के 2 अरकान को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा और इसी दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 1 फ़लस्तीनी शहीद जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 अरकान भी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेज की हलाकतों के हवाले से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। रिपोर्ट के मुताबिक एक ऑनलाइन वीडियो में देखा जा सकता है कि फ़लस्तीनी सिक्योरिटी अफसरान एक गाड़ी की हिफाजत पर मामूर हैं और इसी दौरान फायरिंग की आवाज़ आती है और इसराइली अंडर कवर फोर्सेज के साथ फायरिंग का तबादला होता है। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि शहीद होने वाले 2 अफसरान मिलिट्री इंटेलिजेंस फोर्स के अराकीन। ख्याल रहे कि 1990 में तय पाने वाले अबूरी मुआहदे के तहत फ़लस्तीन अथॉरिटी को महदूद खुद मुख्तारी हासिल है और मुश्तरका तौर पर मगरबी किनारे के 40% इलाके पर कब्जा है। दूसरी जानिब हमास ने गजा में 2007 से अपनी अलग फोर्स बना ली थी, जो हुकूमत साजी में अल फतह के सदर महमूद अब्बास से इख्तलाफात के बाद गजा में हुक्मरान है। इसराइली फोर्सेज इसी मुआहदे की आड़ में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुक्मरानी में शामिल मगरबी किनारे के शहरों और कस्बों में इसी तरह के छापे मारती हैं और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाती हैं। फ़लस्तीन में 15 बरस बाद रवां साल अप्रैल में इंतखाबात होने थे, लेकिन सदर महमूद अब्बास ने फतह पार्टी के अंदर इख्तलाफात के बायस उन्हें मुलतवी कर दिया, क्योंकि उन्हें हमास से एक और शिकस्त का खतरा था। जबकि गुज़श्ता माह गजा में इसराइली कार्रवाइयों के दौरान भी उन्हें ज्यादा तरजीह नहीं दी गई। महमूद अब्बास मकबूजा मगरबी किनारे, मशरकी बैतुल मक़दस और गजा पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए मुज़ाकरात के जरिए हल के लिए पुरज़म है, जहाँ इसराइल ने 1967 की मशरिक़ वस्ता जंग में कब्जा किया था। फ़लस्तीनी सदर की कोशिशों के बावजूद दहाइयों बाद भी मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन हल नज़र नहीं आ रहा।
दूसरी जानिब इसराइली बमबारी के नतीजे में तबाह होने वाले गजा के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है। आलमी इदारों समेत अमरीका और मगरबी ममालिक की जानिब से फलस्तीनियों के इमदाद के दावे सिर्फ एलानात तक महदूद हैं, जबकि इस वक्त सिर्फ मिस्र गजा में बहाली के कामों के लिए अमली इक़दाम कर रहा है। रफा राहदारी से आने वाले कुछ मिस्री इंजीनियर्स मगरबी किनारे पर तामीर नौ के कामों में मसरूफ हैं, ताहम इंतहाई महदूद पैमाने पर होने वाले ये तामीराती काम भी इसराइल को खटकने लगे हैं और उसने मिस्री हुक्काम से कहा है कि सीमेंट और दीगर तामीराती सामान गजा पट्टी न लाया जाए। वाज़ेह रहे कि गजा में सैकड़ों रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बनी हुई हैं। गजा की पब्लिक वर्क्स एंड हाउसिंग वजारत के मुताबिक इसराइल की गजा पर 11 रोज़ा बमबारी के दौरान तकरीबन 17,000 रिहायशी और तिजारती यूनिट्स को नुकसान पहुंचा या तबाह कर दिया गया। जानी और माली नुकसान के अलावा इसराइली दहशतगर्दी के जो नक़ूश फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों पर सब्त हुए हैं वो इंतहाई दिल खराश हैं। मुसलसल बमबारी और वालिदैन समेत अपने प्यारों को खो देने वाले फ़लस्तीनी बच्चे सदमे का शिकार हैं। आलमी इदारे ज़ुबानी कलामी इन बच्चों के लिए अपनी फ़िक्र ज़ाहिर करते हुए कह रहे हैं कि इन्हें नफ्सियाती मदद की ज़रूरत है, लेकिन अमली इक़दामात कोई नहीं उठा रहा। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी इदारे तबाह हाल गजा की बहाली के लिए किए जाने वाले अपने वादे भूल गए हैं। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों को खाने पीने की अशिया पहुँचाई जा रही हैं, ना बेघर अफराद की आर्जी रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। फ़लस्तीन के हौसलामंद अवाम खुद ही सड़कों को साफ कर रहे हैं और इमारतों के मलबे उठा रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने रिवायती प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि हमारी पहली कोशिश गजा की दोबारा तामीर है और ये कि फ़लस्तीनी अवाम को ज़रूरी इंसानी इमदाद पहुँचाई जाए ताकि वो नाउमीद ना हो, खुसूसन गजा के रिहायशी जो इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि इसराइली हो या फ़लस्तीनी, दोनों फ़रीक़ैन को सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के यकसा मौक़े फ़राहम किए जा सकें। दूसरी जानिब इसराइली जरीदे दी टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मिस्र को गजा पट्टी से मिलाने वाली रफा राहदारी के जरिए सीमेंट और दीगर तामीराती सामान समेत तेल भी भेजा जा रहा है, जिस पर इसराइल को तशवीश है और उसने मिस्री हुक्काम से कहा है कि तामीराती सामान की तरसील रोक दी जाए। इसराइल को खदशा है कि मिस्र एक मरतबा फिर वो दौर वापस लाना चाहता है जब उसने गजा का कंट्रोल संभाला हुआ था, जबकि उसे यह भी खतरा है कि फ़लस्तीनियों की मुज़ाहमती तंजीम हमास तामीराती सामान को अपने नए मराकज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करेगी। वाज़ेह रहे कि मिस्र ने गजा की तामीर नौ के लिए $500 मिलियन इमदाद का ऐलान कर रखा है, जबकि वो पहला मुल्क है जिसने सबसे पहले गजा में मेडिकल टीमें भेजी। नाज़रीन कराम, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड ने बताया है कि इसराइली दरिंदगी के बाद गजा में तकरीबन 5 लाख बच्चों को नफ्सियाती मदद की ज़रूरत हो सकती है। याद रहे कि गजा पर इसराइली हमलों के नतीजे में 66 बच्चों समेत 250 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। वाज़ेह रहे कि गजा की 20 लाख की आबादी में से निस्फ की उम्र 18 साल से कम है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि इनमें से अक्सरियत 3 गुज़श्ता जंगों के अलावा इसराइल और गजा के दरमियान होने वाली मुतअद्दिद लड़ाइयों के बायस सदमे से दो चार हैं।